दोस्तों मन तो बहुत करता है कि 7-8 घंटे पढ़ाई कर लें, लेकिन बैठ ही नहीं पाते हैं, सिटिंग पावर ही नहीं है। सिटिंग पावर को कैसे इंक्रीज़ करें, आज इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका पहले हम एक छोटा सा कारण जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अधिकतर उन विद्यार्थियों के साथ ये दिक्कत आती है जिन्होंने बचपन में कम पढ़ाई की है, या कोई स्कूल ही ऐसा था जहाँ पे उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब उन्हें पढ़ाई करनी पड़ रही है। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट जिसने 8 क्लास में पढ़ाई की, 9th में की, 10th में की, 11th में की, 12th में की, तो अब उसे कम दिक्कत आएगी हो सकता है, क्योंकि उसकी वो हैबिट बन चुकी है। लेकिन हमारी दोस्तों पढ़ने की यदि हैबिट नहीं है, अब हम चाहते हैं कि पढ़ाई करें, तो यहाँ पे पहले दोस्तों हमें पढ़ने की हैबिट बनानी पड़ेगी। और कोई भी यदि हम नई आदत बनाते हैं तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा हमें खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, थोड़ा सा उसके लिए कोशिश करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप कोशिश किस तरीके से करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। दोस्तों आपके पास जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट तो आपका ऐसा होगा ही जिसको आप पढ़ना पसंद करते हैं। उसको दोस्तों पढ़ना शुरू कर दो। आप खाली बैठे उसको पढ़ो, उसका कोई टॉपिक तैयार करो, उस टॉपिक के टेस्ट दो। टेस्ट में आपके थोड़े अच्छे नंबर आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाएगा और उसके कुछ चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ चैप्टर आपको याद हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे और उनके आप क्वेश्चन बहुत आसानी से हल करने लग गए हैं। तो दोस्तों ये आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो गया, तो आपकी यहाँ पे इस सब्जेक्ट को तैयार करते समय क्या बन गई है, पढ़ाई करने की आदत बन गई है। यदि पढ़ाई करने की आदत है आपके अंदर, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वही सेम तरीका दूसरी सब्जेक्ट पे लगाना है। जैसे मेरे को गणित पसंद है, तो मैंने गणित का पहले एक चैप्टर तैयार किया, उसके टेस्ट दिए। यानी मैंने पूरा एक साथ गणित पढ़ने का कोशिश नहीं किया, एक चैप्टर पढ़ा, उसके टेस्ट दिए, नंबर आए, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा। ठीक है, जैसे अब मुझे लग रहा है कि इसके बाद मुझे हिंदी पढ़ना पसंद है, तो हिंदी का एक चैप्टर तैयार किया, एक टॉपिक तैयार किया, उसके टेस्ट दिए, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके हिंदी भी तैयार हो गया। फिर आपने जैसे साइंस ले लिया, इंग्लिश ले लिया, ऐसे करके दोस्तों आपको एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते जाना है और पढ़ते जाना है, और धीरे धीरे आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें दोस्तों टेस्ट देने हैं। आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों आजकल ऑनलाइन खूब सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कुछ पैसा लेकर हमें टेस्ट देने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो वहाँ से हम अपना महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और बिल्कुल आसानी से वहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा टेस्ट दे सकते हैं। और मार्केट में ऐसी बहुत सी बुक्स आ रही है जिनमें आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, वहाँ से भी हम अपना टेस्ट दे सकते हैं। और यदि स्कूल कॉलेज में है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मार्केट में मिल जाएंगे, वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। या आपकी कॉलेज में टेस्ट हो रहे होंगे, स्कूल में टेस्ट हो रहे होंगे, उनको वहाँ पर अटेंड करके, रेगुलर अटेंड करके आप अपना वहाँ पे अभ्यास को जारी रख सकते हैं और उस सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ाई की है उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। ठीक है, और किसी कार्य का यदि रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलने लग जाता है तो हमारा उस कार्य को और अधिक अच्छा करने का मन करने लग जाता है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल भी इसमें मैटर करता है। यानी हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको भी हमें दोस्तों थोड़ा सुधार करना है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा मूवी देखने की आदत है, मैं 5-6 घंटे मूवी देखने पर बिता देता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमने यदि 7-8 घंटे कोई भी काम कर लिया है, अब थकान हो जाएगी, अब दूसरा काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ऐसे कोई भी कार्य जो हमारे लिए अभी कंपल्सरी और ज़रूरी नहीं है, जैसे पढ़ाई करना ज़रूरी है लेकिन मूवी देखना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। कुछ लोग कुछ स्टूडेंट हम देखते हैं कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है फिर भी वो पढ़ाई कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मूवी देखना ज़रूरी नहीं है लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, समय के अनुसार हमें खुद को ध्यान में रखते हुए चलना। हो सकता है आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो दोस्तों उसका भी एक टाइम होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके अनुसार मूवी देखना ज़रूरी है, तो देखो, लेकिन आप उसका एक पार्ट देख लो। जैसे
मुझे आज 1 घंटे मूवी आज मैंने 1 घंटे का मूवी देख लिया, ठीक है, या 1 घंटे का कोई एपिसोड आ रहा वो देख लिया। अब ये नहीं कि आज का आज ही उस पूरे सीरियल को देखना है या उस पूरे एपिसोड को देखना है, यानी हम 7-8 घंटे उस पर बिता दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक। तो यहाँ पर हमें जो भी ऐसे कार्य हैं उनको त्याग देना है जिनसे हमारा एनर्जी वेस्ट होता है, जिनसे हमें थकान होती है। अब जो वहाँ से एनर्जी बची है, वहाँ से जो टाइम बचा है, उसको हमें किस पे लगाना है? अपनी पढ़ाई पे लगाना है, अपनी हेल्थ पे लगाना है। हेल्थ के लिए आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा एक्टिव बनाना पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब ये हुआ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, लिख कर अभ्यास करना चाहिए। हमें खुद के पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए और उन नोट्स को बार बार हमें रिवीजन करना चाहिए। जैसे हमने एक वीडियो लेक्चर देखा जो 1 घंटे का है, अब उसके मैंने नोट्स बना लिए हैं, तो मैं मेरे खुद के नोट्स केवल 10 मिनट में पढ़ सकता हूँ, 10 मिनट में मैं उनका रिवीजन कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि 1 घंटे का जो कार्य है उसको हम केवल 10 मिनट में कर सकते हैं। ये होगा दोस्तों यहाँ पे नोट्स बनाने का फ़ायदा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। धन्यवाद।